नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GK24 में। आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ईवीएस के कंटेंट के 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत आभार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। ऑप्शन है लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता, बाघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाघ। बाघ एक ऐसा जानवर है जो रात में हम लोगों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसकी मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकती हैं। इसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वह पत्तों की सरसराहट और घास में किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ में फ़र्क पता कर सकता है। बाघ अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और वह आवाज़ों को सुन सकता है। बाघों की संख्या की कमी के दौरान 1973 में इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। दिया गया है चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो इसमें कौन सा भिन्न है? इसका सही आंसर होगा कंघी करना, ऑप्शन नंबर 3। कंघी करने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि चाय बनाने में, तैरने में, आटा गूंथने में पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। कॉलम 1 में पक्षी का नाम है, कॉलम 2 में घोंसलों का विवरण है। यहाँ आप एक ऑप्शन से पता कर सकते हैं, जैसे कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा रख देती है। मादा कौवा उसे अपना अंडा समझकर सेती है। तो यहाँ बी का मिलान यानी कोयल का मिलान 1 से करेंगे। ऑप्शन में देखते हैं बी में 1 किस में है। ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं है। दूसरे में बी का मिलान 4 से हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में बी का मिलान सेकंड से हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में बी का मिलान ए से हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अन्य पक्षियों को देख लेते हैं। शंखखोरा, जिसका मिलान होगा 4 से। यह छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला बनाती है। इसमें रोम, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। इंडियन रॉबिन, इसका होगा सेकंड से मिलान। सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है। उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़ें, रोम, रुई बिछी होती है। और टेलर बर्ड, इसका मिलान होगा 3 से। झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीले चोंच से सीकर घोंसला बनाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है चौथा प्रश्न, 3 खाद्य पदार्थों का एक ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन दिया गया है पालक, गुड़, आंवला। दूसरा ऑप्शन है पालक, आंवला, टमाटर। तीसरा ऑप्शन है गुड़, बंद गोभी, आंवला। चौथा ऑप्शन है पालक, प्याज, टमाटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पालक, गुड़ और आंवला। पालक, गुड़ और आंवला में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा अर्थात आयरन आरबीसी को बनाने में काम आता है। आरबीसी जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया रोग, जिसे रक्ताल्पता भी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है 5वां प्रश्न, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन बूंद बूंद दरिया दरिया। दूसरा ऑप्शन है मच्छरों की दावत। तीसरा ऑप्शन है उसी से ठंडा उसी से गर्म। और चौथा ऑप्शन है फिर चला काफिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में इस पाठ में बताया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इस पाठ में जाकिर हुसैन ने वर्णन किया है कि किसी चीज़ को गर्म और ठंडा करने के लिए उसे ब्लो करना यानी उड़ाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ दूरी दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 1512 किलोमीटर। टाइम है यानी समय है 28 घंटे। चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो यहाँ से ये हो जाएगा 1512/28। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन ऑप्शन में 54 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं है। इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इस पर 5/18 से गुणा करना होगा, और जब हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार यहाँ से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला है 7वां प्रश्न। हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, असम, गुजरात, उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम। असम में भारी बारिश होने के कारण मकान को 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाता है, अर्थात 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। इसमें मजबूत बांस के खंभों का उपयोग किया जाता है और मकानों की छतें सामान्यतः ढालू होती है ताकि बारिश का पानी आसानी से नीचे आ जाए। अगला है 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में देखेंगे तो ये है अरब सागर। तो क्वेश्चन में प्रश्न पूछा है कि कौन कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो इसके तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्थित है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी यानी पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 9वां प्रश्न। झारखंड में ग्राम सभा या पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, वह भूमि जिससे किसान 1 टिन बीज प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह भूमि जिसकी बीमाएं लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर इंटू 50 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर 4 है वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर यानी 100 मीटर इंटू 100 मीटर के तुल्य होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। बात करें अगर लॉटरी खेती की तो यह मिजोरम, झारखंड तथा त्रिपुरा के कुछ हिस्से में अपनाया जाता है। इसमें माना जाता है कि ज़मीन पूरे गांव की है, न कि किसी एक व्यक्ति की। इसमें चिट या लॉटरी निकालकर यह तय किया जाता है कि ज़मीन खेती के लिए किसे मिलेगी, और 1 टिन ज़मीन उसे कहा जाता है जिसमें किसान 1 टिन बीज बोता है। इसी के आधार पर ज़मीन प्राप्त किया जाता है, यानी ज़मीन का आवंटन किया जाता है। अगला है 10वां प्रश्न। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है। कथन ए, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं। यह कथन सही है। कथन बी है, खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। यह कथन गलत है। खरपतवार को उखाड़ते नहीं है, सीधे जला दिया जाता है खेत में ही। कथन सी दिया गया है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। यह कथन सही है। कथन डी है, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। यह कथन गलत है। जमीन खेती के लिए तैयार होती है तो बीज को बोने से पहले उसे जोता नहीं जाता, बल्कि कृषि उपकरणों द्वारा खोदकर उसमें बीज बोया जाता है। तो इस प्रकार कथन ए और कथन सी सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे यानी ब्रॉन्ज की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है,
आयरन यानी लोहा और सिल्वर यानी चांदी आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है? ऑप्शन नंबर 2, कांसा एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3 है कांसा कॉपर यानी तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर 4 है कांसा कॉपर यानी तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। कांसा एक विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। कांसे का उपयोग औजार, बर्तन, मूर्तियाँ इत्यादि बनाने में किया जाता है। हड़प्पा काल में अधिकांश मूर्तियों का निर्माण कांसे द्वारा किया गया था। यहाँ देखेंगे एक ट्रेन की समय सारणी है, नीचे दी गई है और ट्रेन का नाम है 6335 नागरकोइल एक्सप्रेस। ये दूरी नहीं दिया गया है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यह केवल नाम है। स्टेशन का नाम है गांधीधाम। गांधीधाम से वह 6:15 पर निकलती है। कितने बजे निकलती है? 6:15 पर। और सूरत 16:15 पर पहुंचती है। गांधीधाम और सूरत के बीच की दूरी है 530 किलोमीटर। हमें यहाँ से टाइम पता करना है। ये 6:15 सुबह के टाइम है यानी AM है, और यह शाम के टाइम 4:15 PM है। तो यहाँ से हम टाइम अगर पता करते हैं तो टाइम यहाँ से निकल के आता है 10 घंटे, और टोटल दूरी दिया गया है 530 किलोमीटर। हमें चाल पता करना है। चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया गया है 530 किलोमीटर और टाइम है 10 घंटे, अर्थात इसका आंसर होगा 53 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, ऑप्शंस दिया गया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल तैयार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन। यहाँ डीजल का दाम दिया है 2020 में है 81 रुपये और 2021 में बढ़कर 90.72 रुपये हो गया है। और पेट्रोल का दाम दिया है 2020 में 92 रुपये और 2021 में 102.12 रुपये। इसमें पूछा है एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल की मूल्यों में वृद्धि दर क्या होगी। ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। डीजल को हम डी लिखते हैं। डीजल का दाम 81 रुपये से बढ़कर 90.72 रुपये हो गया। इसमें अंतर कितने का आया? अंतर आया 9.72 रुपये। चूँकि वृद्धि हुई है इसलिए नीचे सबसे छोटा वाला रखेंगे 81 और इसमें करेंगे 100 का गुणा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 72/81। इसको 9 से डिवाइड करते हैं और ये आ जाता है 12%। अगला पेट्रोल है। पेट्रोल को भी उसी तरह करेंगे। 92 था, यह बढ़कर 102.12 हो गया। बीच का अंतर कितना होगा? इनके बीच का अंतर होगा 10.12। अब वृद्धि हुई है तो छोटा वाला नीचे रखेंगे, इंटू करेंगे 100। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 11%। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12% और 11% की वृद्धि होती है डीजल और पेट्रोल के दामों में। अगला है 15वां प्रश्न। भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं दिवाली, होली, महाशिवरात्रि। दिवाली अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा भी दिवाली शामिल है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन यानी गुरु नानक जयंती, यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और चौथे ऑप्शन में मकर संक्रांति पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता, यह भी गलत होगा। भारत में चंद्रमा से संबंधित कुछ पर्व हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है।
अमावस्या के दिन दिवाली तथा अमावस्या के एक दिन पहले शिवरात्रि मनाई जाती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।